आजादी के इतने सालों के बाद भी सिस्टम बेकार है क्या? ये बात हम नहीं, बल्कि ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं। चलो ना, आपको लेकर चलते हैं नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव के खोबी गांव के दुभा में। यहाँ के लोग आज भी नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, ये खास खबर। हमारे प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री के अपने ही जिले की ये हालत देखकर शर्म आती है। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, झंडे लहरा रहा है, लेकिन इस गांव के लोग तो सिस्टम के आगे लाचार हैं। गांव में कोई बीमार हो या किसी औरत की डिलीवरी हो तो घाट पर 2 किलोमीटर चलकर पक्की सड़क तक आना पड़ता है। उसके बाद ही एम्बुलेंस मिलती है, क्योंकि आज तक गांव को जोड़ने वाली कोई पक्की सड़क नहीं बनी। चुनाव आते हैं, नेता भी आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता इनकी सुध लेने। हालत तो यह है कि कई लड़कियां इसी कच्ची सड़क की वजह से स्कूल तक छोड़ चुकी हैं, लेकिन सरकार को, जो भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है, कुछ दिखता ही नहीं। गांव के लोग बताते हैं कि गांव से आना जाना उनके लिए किसी जंग से कम नहीं। बारिश में तो कई महीने तक गांव में ही कैद होकर रहना पड़ता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। गोटेगांव तहसील का कोई भी अफसर तो कैमरे पर कुछ बोलने को भी तैयार नहीं। बोल भी कैसे? इस भयंकर समस्या को लेकर जब हमने नरसिंहपुर के जिला पंचायत सीईओ से बात की तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि 200 लोगों की आबादी के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का फायदा नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने किसी दूसरी योजना से सड़क बनाने का वादा तो किया। तो सवाल यह है, सिस्टम कब सुधरेगा? इन गांव वालों को उनका हक कब मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी आजादी का क्या मतलब अगर हम अपने ही लोगों को ऐसे जीने के लिए मजबूर कर दें? ये है गोटेगांव का सच। हम बिमलाबाई दुभा में रह रहे हैं। यहाँ कोई रोड नहीं है, कभू से नहीं है। कभू जिंदगी सियानों की बीत गई और औलाद की बीत गई, कोई रोड नहीं है। और इतनी समस्या है हमारे तो डिलीवरी बारी बाई चारों के भी खटिया पे ले जाना पड़त, और बीमार वारों को खटिया पे ले जाना पड़त। अभी देखा है आपने, खटिया पे ले गए हैं एक बाई माताराम के, तो माताराम बिल्कुल माथा कट ले गए हैं, बच गया भगवान के पास है। कौन सी पंचायत में आता है? कोई पंचायत, ग्राम पंचायत में। क्या समस्या जा रही हैं? आप लोग जो इकट्ठे होकर आ रहे हैं। हम लोग के यहाँ, हम लोगों ने बहुत भारी समस्या है यहाँ पर। जो रोड भी नहीं बना हुआ, और कुछ महिलाएं डिलीवरी से हैं, उनके लिए भी बहुत परेशानी है। और अभी एक माता जी को हम लोग ले जा रहे हैं, जबलपुर ले जा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। और यहाँ हमारे गांव में 200 वोटर है। 200 वोटर के होते बाद भी हम लोग का रोड नहीं है। हम लोग देखते आ रहे हैं, सियाने चले गए, 50 साल हो गए, 70-80 साल हो गए। हम लोग का भी जीवन भी इसी तरह चले जा रहा है। अगर इसी तरह हम लोग ऐसे रहेंगे तो क्या हो पाएगा? हम लोग के यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा गाँव भी दुभा है, छोटा सा गाँव है, और वोट के समय बस नेता आते हैं, अच्छे अच्छे वादे करते हैं, सब कुछ बताते हैं, जब करते हैं। इस समय कोई नहीं आता। हमारे का जब 200 वोटर है तो आना चाहिए। और हम एक समस्या, जब 200 वोटर है, जब ऐसे में कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग लिए वोट भी नहीं डालेंगे। कोई भी नेता आएगा वोट नहीं डालेंगे। साफ साफ कह देंगे जी हम लोग के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई वोट नहीं डालेगी। हम लोग आगे चल कर सोच रहे हैं कि वोट लगाएंगे, रोड नहीं है तो वोट नहीं है। और हम लोग बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत गंभीर 35 घर हम लोग के हैं। ऐसी नहीं है कि हमारे गाँव 35 घर की बस्ती में, और सरकार ने ऐसी चलाई कि अगर 2 घर भी है ना तो 2 घर के लिए भी रोड है, लेकिन हम लोग तो गाँव में 35 घर हैं, 35 घर के हुए भी रोड नहीं है। क्या कोई भी नहीं समस्या, सब सारी समस्या। ना यहाँ पर नल जल योजना है, ना कोई मुक्ति धाम बना हुआ है, और ना तरह वृक्षारोपण हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ है, और ना ही रोड हुआ, ना सीसी हुआ है। सब बहुत गरीब स्थिति से जूझ रहा है। और हम लोग यहाँ से ऐसे जाते हैं, टेंगरन खपते हैं, और यहाँ पर प्रशासन कोई नहीं सुनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सेमला है। कहाँ से बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी है, मैं दुभा से हूँ। क्या परेशानियाँ हैं? हमारे यहाँ रोड नहीं है, देखो ये पुलिया कट गई है, अब हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे? कितने साल से? बहुत साल हो गए। क्या नाम है आपका? देवकी। क्या परेशानी जा रही हैं आप लोगों को? जई तो परेशानी बनी दिन बंदे तो कुछ ये हाल मचे जी, कोई वोट लेकर जा गए सो लौटा ही नहीं जा है। कौन सा गांव है, कौन सी पंचायत है ये है खोबी पंचायत, गाँव दुभा है जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरन। कितने वर्षों से? अरे हमारे की जिंदगी चली जा रही थी, और सियानों की तो चलाई गई। और आज ये बाल बच्चे जी मारी फिर रहे हैं। स्कूल लग रहा है नो के नमाज साहब यहाँ जे वो देख ही आया, आप स्कूल की गति बनी है। और जे परेशानी बना था, बीमारी वाले आदमी उस खटिया पर धर कर लिया जात, और आज ही खटिया पर धर कर लिया गया। और 2-3 ठज्जा तो
पहुँच ही नहीं पाया और काम ही हो गए ताई। छोटे गांव तहसील की खोबी पंचायत के अंतर्गत दुबा गांव है। वहां पर कोई सड़क नहीं है गांव में आने जाने के लिए। स्थिति ये बनती है कि यदि कोई ग्रामीण बीमार हो जाए तो उसे खाट पर ले जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में गांव से लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जनसंख्या के मान से वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पात्रता में वो नहीं आता है, इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जोड़ा जा सका है। अन्य किसी योजना से किस तरीके से वहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा सकता है, इस पे विचार करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।